पश्चिम बंगाल में फिर बवाल हो गया। आप सोच रहे होंगे कि इसमें नया क्या है। जो बंगाल की धरती स्वतंत्रता संग्राम के लिए जानी जाती थी, वो अब ममता बनर्जी के राज्य में बस संग्राम की धरती रह गई है, क्योंकि समुदाय विशेष को संग्राम करने की बहुत अधिक स्वतंत्रता मिल गई है। नमस्कार, मैं हिमांशी, आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में मुसलमानों की एक भीड़ इकट्ठा होती है और आगजनी, पत्थरबाजी और हिंसा करके सड़कों पर उपद्रव मचाया जाता है। नाम दिया जाता है वक्फ बिल के विरोध में, लेकिन कहीं से भी ये भीड़ न किसी विरोध प्रदर्शन से जुड़ी दिखती है और ना इनकी मंशा किसी विरोध की थी। अचानक प्रदर्शनकारियों नहीं, इन्हें प्रदर्शनकारी नहीं, दंगाई कहेंगे। अचानक दंगाइयों ने इलाके में तैनात पुलिस पर पथराव किया और कुछ पुलिस की गाड़ियों में आग लगा दी गई। देखते ही देखते मामला बिगड़ गया। इस हिंसा में 9 से अधिक लोग घायल हुए हैं। इसमें से शायद ही किसी एक को भी वक्फ के बारे में ज्ञान होगा। हाँ, ये ज्ञान जरूर है कि दंगे करके अपनी सर्वोच्चता कैसे साबित करनी है। इसीलिए पुलिस पर पथराव किया गया, वाहनों में आग लगा दी गई और नौबत ये आई कि अब इंटरनेट सस्पेंड कर दिया गया है। इलाके में धारा 144 यानी नए कानून की धारा 163 लागू कर दी गई है। तस्वीरें आप देखेंगे तो बांग्लादेश है या बंगाल, आप अंतर नहीं कर पाएंगे। पहले आप इन वीडियोस को ध्यान से देखिए। अब विपक्षी दलों का कहना है कि हिंसा और अराजकता का मुख्य कारण मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस की राजनीति है। यह स्थिति इस वजह से बनी है कि यहाँ की सरकार इस्लामिक राष्ट्र के नागरिकों की तरह व्यवहार कर रही है। पश्चिम बंगाल में कानून का कोई महत्व नहीं रह गया है और यहाँ पुलिस से भी कोई नहीं डरता। दोस्तों, ये बात तब बिल्कुल सही बैठती है जब कट्टरपंथी खुलेआम बंगाल में दंगे करते हैं। आपने सुना होगा, लोग कहते हैं कि ये हमारी सरकार है, तो ऐसे ही बंगाल में ये उपद्रवी कहते हैं कि ये हमारी सरकार है और दीदी हमारे साथ कुछ नहीं करेंगी। इस उपद्रव की टाइमिंग पर गौर करेंगे तो आप समझेंगे कि ये प्रायोजित क्यों लगता है। दरअसल अगले वर्ष पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव है और ये चुनाव ममता बनर्जी के 15 वर्ष के शासन के बाद होने वाले चुनाव हैं। जाहिर सी बात है, अब ममता बनर्जी के सत्ता काल के कार्यों पर तो चर्चा शुरू होगी ही। इस चर्चा का सबसे प्रमुख मुद्दा होगा भ्रष्टाचार। हाल ही में पश्चिम बंगाल टीचर भर्ती घोटाले के मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है, जिसके बाद ममता बनर्जी की रणनीतियों में भी बदलाव आना स्वाभाविक है। रणनीति का हिस्सा यही हो सकता है कि सड़कों पर उपद्रव करो, बवाल होगा तो खबरें भी बनेंगी। खबरें वक्फ के विरोध से जुड़ी आएंगी तो ममता बनर्जी भी बयान दे देंगी कि अल्पसंख्यकों का हक नहीं मारा जाएगा। बस फिर क्या, तुष्टीकरण की राजनीति के चलते वोट बैंक तो स्वयं एक्टिव हो जाएगा और धीरे धीरे चुनावों तक यही टेम्पलेट चलता रहेगा। हो सकता है निकट भविष्य में वक्फ का ये कथित विरोध प्रदर्शन पश्चिम बंगाल के हर जिले में इसी प्रकार शुरू हो और धीरे धीरे इसकी जद में आम हिंदू भी आने लगे। वैसे भी ममता दीदी तो कहती ही हैं, जे गोरू दूध देई तार लातियों खेत हुई। यदि गाय दूध देती है तो उसकी लाते खाने के लिए भी तैयार रहना पड़ता है। देखना यह है क्या इस बार हिंदू इस लात का प्रतिकार करने के लिए तैयार रह पाएगा। क्या पश्चिम बंगाल का हिंदू स्वयं को किसी एक पार्टी के लिए वैसी ही गाय बन पाएगा। अभी पश्चिम बंगाल में चुनावों में वक्त है, लेकिन पश्चिम बंगाल के हर मुद्दे पर विश्लेषण जानने या देखने के लिए बने रहिए द पैम्फलेट के साथ। धन्यवाद।